जाग जाइए, जोर से जयकारा लगाइए आदिनाथ भगवान की। यश्चक्रवर्ती भूपंचमो भूश्रीनंदनो द्वादशको गणानां निधि प्रभो षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। सभी लोग हाथ उठाइए। भवेण भवर्णवे जंतु मनिकमे गणिंद आदि सायर्मुनिंदम महावीर कीर्तिम सन्नाण चंदम सूरिम तवस्यम सम्मदि मुनिंदम नित्यम नमामि चरणारविंदम। शांतिनाथ भगवान की। जोर से बोलिए वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। सिद्धांत पारंगत संयम भूषण चमन मार्तंड्य समन्वय संघ सर्वोदय संघ भक्तों में बसने वाले चतुर पट्टाचार सुनो गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। काम ऐसा कीजिए कि प्रभाव हो जाए और जन्म ऐसा लीजिए कि जन्म मरण का अभाव हो जाए। आज ही हमारा जन्म हुआ हो ऐसी बात नहीं है, ये पर्याय लेकर के ही हम जन्मे हो ऐसी बात नहीं है। इस जीव ने बहुत जन्म लिए हैं, बहुत मरण किए हैं और वह भी दशा इस जीव ने पाई एक श्वास में 8-10 बार। गांधी जी एक श्वास में 8-10 बार, कितने बार? ये जीव एक सांस में 18 बार जिया मरा। आज हमारे लिए सांस की कोई कीमत नहीं है, कितनी सांसें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन आप कोरोना वालों से पूछो, जो चले गए उनसे तो क्या पूछो, लेकिन जो उसकी चपेट में आके भी बच गए उनसे पूछो एक एक सांस की क्या कीमत होती है। 5-10 लाख रुपए में भी अगर सिलेंडर गैस का मिल रहा हो, ऑक्सीजन का 5-10 लाख रुपए का भी इंजेक्शन मिल रहा हो, तो घर बेच करके भी लेने को मतलब है कि हम सांसों को किस तरह से खर्च करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। सावधान हो जाओ ज्ञानी। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव हमें सिखाने आया है कि जैसे जन्म कल्याण हमारा हो गया, ऐसे तुम भी कुछ करो कि बार बार का जन्म मरण का फेरा मिट जाए। अहो, भारत भूमि पर जन्म लेकर के अगर शाकाहारी सदाचारी न रह पाए तो क्या किया? जिन शासन में जन्म लेकर के यदि संयमी आत्मज्ञानी ना बन पाए तो क्या किया? ये वो भूमि है जहां आदिनाथ ने जन्म लिया, अजितनाथ ने जन्म लिया, 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, और जहां 5-5 तीर्थंकर जन्म लिए वहीं पर श्री राम ने जन्म लिया। सौभाग्यशालियों, ये सारे तीर्थंकर महापुरुष हमें एक बात कॉमन रूप से कहते हैं। सारे तीर्थंकरों का एक संदेश है, अपनी भी फिक्र करो। दुनियादारी की फिक्र, पद प्रतिष्ठा की फिक्र, रुपए पैसे की फिक्र और
संसार के जंजाल में इतनी बुरी तरह से उलझ गए कि मेरे भीतर भी कोई पदार्थ है, मैं भी कोई चैतन्य भगवान आत्मा हूं, मेरे भीतर ब्रह्म का वास है, इसको भी भूल गए। ज्ञानी आए थे घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गई बारंबार। एक ही घाट से तो आए थे। श्री राम ने भी मां कौशल्या से जन्म लिया, महावीर ने मां त्रिशला से जन्म लिया, महापुरुषों ने आए एक ही घाट से, एक ही ढंग से जन्म हुआ, एक ही तरीके से संसार में आए। लेकिन हम जैसे लोग आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट। इसी भारत भूमि पर हम भी आए, वो भी आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को साध लिया और हमने लापरवाही की, हवा लगी संसार की, हो गई बारंबार। आदिनाथ स्वामी की पूजा आप पढ़ते होंगे। जयमाला किस किस को याद है? मारी दीन तणी सुन वीणती, सबसे गाते नहीं बनती है वो जयमाला, लेकिन बड़ी गंभीर प्रार्थना है कि भगवान मैंने सब तरह के संसार में दुख देख लिए, अरे मेरे ही छोरे मेरा अपमान करते हैं, जिन लोगों को मैंने ही खड़ा किया आज वो मेरे ही निंदा करते हैं, जिन लोगों का पालन पोषण करके मैंने तैयार किया वो मुझे मारने कूटने को तैयार है। ऐसे असार संसार में जहाँ की माँ के गर्भ में भी दुख है, ध्यान रखना, गर्भ के दुख किसी को दिखते नहीं हैं लेकिन होते बहुत हैं। जिस माँ को गर्भ है उनसे पूछो, क्योंकि नारी शक्ति के लिए गर्भ की बात है कि उनके पेट से कोई संतान जन्म लेने वाली है। कोई ऐसा होनहार जीव आएगा जो माँ बाप का नाम अकेला रोशन न करेगा, धर्म और समाज को भी आगे बढ़ाएगा। इस मायने में लेकिन गर्भ के दुख पूछो तो कभी। हमारे पास कभी कोई माँ बहन बेटी आती है, उल्टी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मितली हो रही है, बोझ लग रहा है, संसार में कहीं सुख नहीं है। लेकिन जो जीव गर्भ में है, कोमल सा नन्हा सा, गर्भ की कोठरी में कैसे अंधेरे में रहता होगा, कैसे वो लार और थूक पी पी करके अपना शरीर बढ़ाता होगा। विचार कर, संसार के दुखों से वितृष्णा हो जाए, घृणा हो जाए, थोड़ा तो वैराग्य पैदा होगा। इतनी माताओं को रुलाया है ज्ञानी तूने कि सबके आंसू इकट्ठे किए जाएं तो जय समंद झील से भी ज्यादा आंसू हो जाए। और बड़े होने के बाद भी रुलाने वाले कम थोड़ी हैं। वो तो तीर्थंकर होते हैं कि माँ 16 सपने देखती है और माँ के 16 सपने सार्थक करके दिखाते हैं। आजकल के बेटे बेटियां एक ही सपना होता है, बेटी मेरी आज्ञा में चले, किसी अच्छे से घर में इसे पहुंचा दो। लेकिन कई छोरियां शरे बाजार अपने माँ बाप को बदनाम करती, इधर भागेंगी उधर भागेंगी। किस टाइप का फितूर चढ़ता है, किस चीज की जरूरत लगती है? वासनाओं का गुलाम तो संसार में हर जीव है, लेकिन जितना सुंदर शरीर और इतना बढ़िया देश और समाज पाके भी वही कर्म करो तो जिन धर्म में पैदा होने का मतलब क्या होगा? एक सपना भी पूरा नहीं कर पाते हैं। बेटी के लिए सोचते हैं कि अच्छे घर में देंगे, बेटे के लिए सोचते हैं बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद को टटोलो।
पिता की आज्ञा का पालन किस ढंग से किया जाता है, परिवार की मर्यादाएं क्या होती हैं, ये आपको सीखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र देखो। वैराग्य क्या होता है, आत्म कल्याण का भाव क्या होता है, इस बात को सीखना हो तो शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ो। हजारों रानियां होने के बाद भी जिस दिन वैराग हुआ, सब तिनके के समान छोड़ करके तपस्या करने के लिए निकल गए। आत्मार्थियों, जन्म मरण का चक्कर तो चल ही रहा है। महाभारत में ये एक यक्ष प्रश्न आता है। सारे पांडवों से यक्ष पूछता है प्रश्न, वो उत्तर देने की बजाय झगड़ा करते और सारे के सारे बेहोश किए जाते। लेकिन जब युधिष्ठिर आते हैं और यक्ष कहता है कि पानी पीना है तो पहले प्रश्न का उत्तर दो। माया थी, पानी पीना है। युधिष्ठिर ने कहा कि महात्मा आप कौन है? अरे एक बार सज्जनता से बात करना तो सीखो। आजकल लोग सांड की तरह इतराने लगे। जरा सा धन पैसा हाथ में आता है, जरा सी इमेज बनती है कि बड़े छोटे, दादा बाबा, वरिष्ठ, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर किसी को भी बात करने का सलीका ही नहीं। कोई बात करता है तो जय जिनेन्द्र करके, राम राम करके, प्रेम के 2 शब्द तो बोलो। सौभाग्य है युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, महात्मा आप कौन हैं? आप पूछ लीजिए। और यक्ष ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने शांत चित्त से जवाब दिया, अन्नी अन्नी भूतानि गच्छन्ति शिवमंदिरम तथापि जीवितुमिच्छन्ति अतो किमाश्चर्यम परम। हर रोज लोग मरते जा रहे हैं, मर मर करके स्वर्ग चले जा रहे हैं, नरक चले जा रहे हैं, फिर भी लोग जीने की इच्छा रखे हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को देख लो, अभी भी आशा नहीं छोड़ी। देश का सबसे बड़ा उदाहरण बताया हमने, ऐसे तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी क्या करें। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे बोलो माताओं, सुख पावे संतोषी प्राणी। थोड़ा सा समझदारी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हर रोज लोग मरते हैं, लेकिन हे महाराज फिर भी लोग जीना चाहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। और भी पूछे, पानी पीने दिया। कहने का मतलब है कि जन्म मरण से लीलायित संसार में कोई शाश्वत नहीं रहा। आप क्या चीज है, हम क्या चीज है? सांसारिक चीजों के लिए लोग अपने भाव इतने बिगाड़ते हैं, इतनी तीव्र कसाई करते हैं, क्या मिलेगा? बोलो ज्ञानी। आपको ऐसे मंद बुद्धि लोग मिल जाएंगे कि देव शास्त्र गुरु का अपमान करने से भी नहीं चूकते। उनका उल्लू सीधा होना चाहिए। उल्लू सीधा होना चाहिए। उल्लू सीधा होता है कि टेढ़ा होता है? किस किस ने देखा उल्लू? आपने देखा। जिसने नहीं देखा हो वो अपने आजू बाजू में देख लो। क्या करें?
इस जीव की कुटेव ऐसी पड़ी है कि लाख प्रवचन सुनने के बाद भी, जिन वाणी का अमृत पान करने के बाद भी रास्ता पकड़ में नहीं आता। थोड़ा समझ में भी आता है तो पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बोले महाराज जी बात तो अच्छी कह रहे, कसाय नहीं करना। नहीं करते कसाय तो बड़ी शांति रहती, गुस्सा नहीं करना, ईर्ष्या और द्वेष नहीं पालना, बात तो अच्छी है, लेकिन संस्कार नहीं छोड़ते हैं। बोले पंचों का फैसला सिर माथे, लेकिन पनाला तो नाला तो वहीं गिरेगा। बात तो सही कह रहे, लेकिन जो चल रहा वो चलेगा। कैसे काम चलेगा फिर? संसार परिभ्रमण कैसे रोकेगा? जन्म कल्याणक उनका तो हो गया जिनका हम मना रहे हैं, लेकिन हमारा कैसे होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया, बताओ। बहुत फेमस लाइन है ये, लेकिन वो खुद क्यों नहीं सोचता है कि कालिया का जो होगा सो होगा, लेकिन गब्बर का क्या होगा? बोलो। अच्छे अच्छे गब्बर हो गए, अच्छे अच्छे राजा महाराजा चले गए, लेकिन सुखी वही हुए जिनने अंतर्मुख वृत्ति की, जिनने स्वरूप को समझा, जिनने तत्व को समझा, जिनने गायक स्वभाव की खबर की। प्रवचन भी सब लोग नहीं सुनते हैं। पंडित जी लोगों के तो प्रवचन से पेट फुल भरे रहते, यहां तक भरे रहते। कहीं भी। और प्रवचन देने वाले आज ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन प्रवचन का आचरण करने वालों के दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ। बोले आलू नहीं खाना, क्यों? ये जमी कंद है, इसमें अनंत जीव राशि होती। बैगन नहीं खाना, क्यों? बोले इसमें बड़ी गैस बनती है, इसके अंदर इसी रंग के जीव हो सकते हैं। पंडित जी का प्रवचन चल रहा था और ये वाली बात पंडिताइन ने भी सुन ली। अरे उसने सोचा, अरे रे रे रे, आज तो मैंने, इनको तो पसंद है बैंगन, तो मैंने तो व्यंजन ही बनाए हैं, क्या करें? प्रवचन पूरा होते होते जल्दी उठी और घर जाकर के जो व्यंजन बनाए थे सब आंगन के कोने में डाल दिए कि दूसरी चीज बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, रात ना हो जाए। कुछ ना समझ में आया तो सीधी मूंग की दाल उबाल दी। सदा सुहागिन री सखी, रोटी और स्वादार, दाम चौगने और कठिन, पूरी और परनार। बोले ये दो चीजें सदा सुहागन है। कौन सी? घर की रोटी और अपने घर की श्रीमती। जब चाहो आप बात कर लो, जब चाहो आप भोजन बनवा लो, जब चाहो आप जरूरी काम बताओ। दो चीजें तो, लेकिन दान चौगने और बेइज्जती, पूरी और परनार। पूरी के चक्कर में पड़े, होटल के खाने के चक्कर में पड़े तो चौगने तो दाम लगेंगे, किसी बाहर की औरत के चक्कर में पड़ेंगे तो चौगने तो दाम खर्च होंगे, और बेइज्जती अलग। सौभाग्य है
हम इस निष्कषाय चैतन्य स्वभाव को समझें, दुनियादारी के जंजाल से थोड़ा बचने की कोशिश करें। सोलह कारण भावना भाने वाले तीर्थंकर, और जब जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो 16 सपने देखती है माँ। आपसे आग्रह है, अपने माता पिता का एक सपना जरूर साकार कर, शांति से उनका बुढ़ापा निकल जाए। आपको बाहर जाना पड़े तो भी ख्याल रखो कि गांव में माँ बाप का हाल क्या है। मां से पूछो, गर्भ का वहन का दुख क्या होता है। गांधी जी, आधे किलो की सोने की घड़ी हो, 1 किलो का सोने का हार हो, इसे लगातार आप कितने दिन तक पहन सकते हैं? कोई भी बताइए। 5 किलो का, 2 किलो का सोने का मुकुट हो, 1-2 किलो की पगड़ी हो, लगातार कितने दिनों तक पहन सकते हैं? बोलो मूछ वाले। ये कोट पैंट हो बढ़िया एकदम, इसको लगातार कितने दिन तक पहन सकते हैं? इसका वजन तो 1 किलो भी नहीं होगा। मतलब है कि हम बाहर से भी 1-2 किलो की चीज 1-2 दिन से भी मुश्किल से उठा पाते हैं, चेंज करना ही है। मां की कितनी करुणा है कि नन्हे से बीज को पेट में 9 माह तक लगातार धारण करती है। प्रज्ञावान मां उसको संस्कार देती है, संस्कार दे दे करके योग्य श्रावक बनाती है। आप वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें एक अच्छी मां ने जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि आज धर्मात्माओं की सभा में आप भी आसन लेकर के बैठे हैं। हो सकता अगर ये संस्कार ना होता, ये परिवार ना होता, ये गांव नहीं होता, तो कहीं और आप भटक रहे होते। और जिसमें हाथ में पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो और जवानी हो, फिर तो भटकने के ढेरों चांस है। और ये होने के बाद भी कोई अगर धर्म की आराधना करता है तो जीव धन्य है, आप भी धन्य हैं। इस धन्यता को कभी कलंकित मत होने दो, कभी इसमें बट्टा मत लगने दो। इसी जन्म से हमारा कल्याण हो ना हो कोई परवाह नहीं, लेकिन एक प्रार्थना करो कि हे भगवान, जब तक मेरा कल्याण ना हो तब तक दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे, तब तक रोज दर्शन होता रहे। माताओं, कितने सारे केस आ रहे हैं आजकल। बेटियां परेशान हैं, ससुराल वाले परेशान हैं, मायके वाले परेशान हैं। ये सब क्यों हो रहा? सहनशीलता की कमी। एक प्रसंग हम सुनाते हैं। एक जगह ऐसी जगह रुकना हुआ कि सब्जी वाली की दुकान बाहर ही थी और सब्जी वाली ने क्या किया, एक फोन अटेंड किया, अपने ग्राहकों को कहा, भाई साहब 5 मिनट रुको, बहन जी 5 मिनट रुको। 5 मिनट में उसने फोन पर जो कुछ बातें कही वो हमें भी सुनाई पड़ी। उसने कहा कि देख, अब तेरा घर वही है, यहां तुझे जैसा लाड़ प्यार मिलता था वहां मिले, इसके लिए तुझे ही हाथ पांव पटकना पड़ेंगे। बार बार मेरे को फोन मत किया कर, और छुप कर तो फोन किया ही मत कर। कभी भी बात हो तो अपनी सास के फोन से मेरे से बात कर,
और मुझे बात करना होगी तो मैं तेरी सास से बात करूंगी और उसके माध्यम से तेरे से बात करूंगी। तुझे अपना घर बसाना है, तुझे अपना घर चलाना है, घर जमाना है, तो रोज रोज फोन करने की जरूरत नहीं है। सहनशीलता धारण कर, विनय रखेगी तो सबको जीत लेगी। अकड़ती फिरेगी, अपने माँ बाप के पैसे पर कूदेगी तो वो परिवार भी बिखरेगा और तेरी जिंदगी भी बिगड़ेगी। इसलिए मैं फोन रखती हूं और फिजूल में फोन मत करना। फोन रखा, तभी जो खरीदने वाले खड़े थे उसने उसकी सूरत की तरफ देखा तो उसने कहा कि भाई साहब छोरी का फोन था, 2-4 बार आ गया तो आज मैंने उसको अच्छे से समझा दिया। सब ने कहा कि अगर आप जैसी माँ हो और अपनी बेटी को इस तरह से समझाए तो तलाक की आधे किस्से तो यूं खत्म हो जाए। थोड़ा विनम्र बन के रहो। अलग अलग छुप छुप के किसको फोन कर रहे हो? घर वाला भी परेशान है। किसी खेल में अभी कल परसों की चर्चा है, एक छोरी रोती हुई आई, उसके पिता भी आए। गुरु के सामने तो लोग कम ही बोलते हैं झूठ, सही बोलना पड़ता है तो ही कोई रास्ता वो समझा पाते। और डॉक्टर और गुरु के सामने अगर आपने झूठ बोला तो आपका तो समझ लो जीवन बेकार है। आपका पेट दर्द कर रहा है और डॉक्टर से कहो कि मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या होगा? हैं? आपको प्रॉब्लम किडनी का है, आप कहो मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, किस चीज का ऑपरेशन हो जाएगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए देव शास्त्र गुरु और बड़ों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। झूठ तो नहीं बोलना, लेकिन कभी इनके सामने तो बिल्कुल नहीं। रोने लगी, कहने लगी 15 लाख रुपए मेरे पिताजी की तरफ से खर्च हो गए, 7 लाख रुपए मेरी पति की जेब से खर्च हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? मुझे मोबाइल पर अमुक अमुक तरह की गेम खेलने की आदत लग गई, सट्टा लगाने की आदत लग गई, पैसे कमाने की आदत लग गई। तो पति ने 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, इतना पैसा तक खर्च कर दिया, लेकिन बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई। अब उसने 5वीं 6वीं बार टोटल ब्लॉक कर दिया, टोटल ब्लॉक कर दिया। बात ही नहीं करता, देखने को सुनने को तैयार नहीं। आदमी ने तुम पर 5 बार विश्वास तो किया, लेकिन किससे बात कर रहे हो? ये 5-7 लाख रुपए जा कहां रहा है और तुमको ये सब तमाशा करने की जरूरत क्या पड़ी है? अब हमारे सामने रो रहे। हमने कहा कि भाई तो हम तो क्या कर सकते हैं, जो नाराज है उसको मनाओ। समझ में आ रहा है छोरियों को, माताओं को, कि इस ढंग से गृहस्थी चलती। आजकल मैं महारानी तू महारानी, कौन भरेगा कुएं का पानी। और इस पर कोई कैसे मेरे को 2 शब्द बोल सकता है? मैंने अपनी मां की नहीं सुनी तो सासू तुम्हारी क्या सुनेंगे? इसका परिणाम ही हो रहा है, समाज बिखर रहा। भगवान का जन्म कल्याणक है, ये सब बातें कहना जन्म कल्याणक से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन आपके जीवन से जरूर जुड़ी हुई है। छोरे छोरियों को सही समय पर सही परिवार में सेट करना और बिना दखल के उसको चलने देना। मैडम शर्मा ने मैडम जैन को कहा, मेरी लड़की बहुत परेशान है, हर रोज फोन कर कर के रोती है, ये दुख हो गया, पति ने ये बोल दिया, सास ने ये बोल दिया, देवर तो लफंगा है, कुछ भी बोल के निकल जाता है। मैडम जैन ने और भी 2-4 बार बात सुन रखी थी उनके ही मुख से। उसने कहा कि बहन जी एक बात कहना चाहते, कभी आपने दही जमाया? मैडम शर्मा ने कहा कि दही जमाते हैं, मेरी माँ जमाती थी, कभी जरूरत पड़ती तो हम भी जमाते हैं।
दही कैसे जमता है? दूध को ठंडा करके उसमें अमुक तरह का जामुन डाल दो, चांदी का सिक्का डाल दो, मार्बल का टुकड़ा डाल दो, खटाई डाल दो, या पुराना दही हो। पुराने दही से तो अभक्ष हो जाता है, लेकिन उससे जम जाता है। कितनी देर में जमता है? उसने कहा बढ़िया दही जमाना है तो कम से कम 12 से 18 घंटे तो। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि आप चाहते हो कि आपकी बेटी का घर जम जाए, तो रोज रोज, अगर रोज रोज हर घंटे में दूध में उंगली करेंगे कि दही नहीं जमा, दही नहीं जमा, दही नहीं जमा, तो सड़ जाएगा, जमेगा नहीं। तुम्हारी बेटी के परिवार में तुम उंगली करोगे तो कभी गृहस्थी जमने वाली नहीं। तुम फोन सुनना बंद करो, रोना सुनना बंद करो, और जो जरूरी डांट फटकार है वो लगाओ, तो जमेगी बात। तो चाहे छोरे हों चाहे छोरियां, अगर बड़े लोग उनको ठीक ढंग से प्रेम से और फटकार के हैंडल ना करेंगे तो उनको भी रोना पड़ेगा और आपको भी रोना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे जन्म कल्याणक में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये महाराज जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी होते तो बताते हाथी कितना बड़ा होता है, 1 लाख योजन का होता है, इतनी सूंड होती हैं, इतने तालाब होते हैं। अभी महाराज तो कोई अलग ही बोल रहे हैं। थोड़ा अलग भी जरूरी है, क्योंकि वो सीधा आत्मा से संबंधित विषय नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, जो घर में शांत नहीं रह सकता वो मंदिर में जाके भी क्या शांत रहेगा? बोलो। जिसका परिवार सहज शांत और मिलनसार नहीं है, वो स्वाध्याय कर करके भी सुखी और शांत रह पाएगा? वो ही ख्याल में आएगा, पता नहीं बहू क्या कर रही होगी, पता नहीं छोरा कहां गया होगा, पता नहीं अब ससुराल से क्या फोन आने वाला है। इसलिए व्यवहार में सबों का समतोल रहना जरूरी है, व्यवहारिक समझ होना जरूरी है, रिश्ते संतुलित रहना जरूरी है। नहीं तो एक तरह का क्लेश हमेशा रहता है। भाई लोग बैठे हैं, अगर भोजन की टेबल पर आप 2 लोगों में मनमुटाव हो गया है और आप प्रवचन में पहले आ गए हैं, तो आप अब यहीं यही सोचेंगे कि वो साला गधा आकर के यहां नहीं बैठना चाहिए। क्या सोचेंगे? अभी जिससे मनमुटाव हुआ है वो आकर के मेरे आगे पीछे नहीं बैठना चाहिए। और क्या सोचेंगे? नाम किसी का बोलो, उसका नाम नहीं आना चाहिए माइक पर। आ गया तो चेतन तुम्हारी खैर नहीं। होता है कि नहीं? मतलब होता है कि जिससे परिणाम ऊंचे नीचे हो जाते हैं, वो परेशान हो ना हो, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए परिणामों को संभालने के लिए रिश्तों को, व्यवहार को संभाल लेना भी बुरा नहीं है। किसी कारण से दंपति में तू मैं हो गई, घर की बात को लेके, भोजन को लेके, बच्चे की किसी शिक्षा को लेके, बुद्धिमानी यही है, शाम होते होते एक बार क्षमा, एक बार मुस्कुरा के देख लो, एक बार 2 शब्द बोल के उस चीज को विराम कर दो, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। पता नहीं नेक्स्ट स्टेप्स इसका क्या होगा, अगला कदम पता नहीं। मैंने इसको इतना डांट दिया तो पता नहीं कल सुबह कहीं इसने सूट के आधी रात को बांध के निकल गई तो। ये जिनवाणी जो कहती है, मुनिराज जो कहते हैं, वो हमारे विचारों को शांत करने में बहुत सहयोगी होता। क्या बिगड़ गया? विश्राम करते करते एक बार जय जिनेंद्र बोल दिया, अच्छा रूठ गए हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, तो फोन पर एक मैसेज लिख दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैंने तुम्हें जोर से डांट दिया। उनको नींद आए ना आए, आपको तो एक चीज खत्म हो गई ना।
परिणामों को संभालो। जो लोग परिणामों को संभालते हैं उनकी पर्यायें संभल जाती हैं, परिणमन संभल जाता है और एक ना एक दिन वो जीव भी भव से पार चला जाता है। बहुत सारी बातें आपको कह दी हैं और कल तो विशेष प्रसंग है। युगनायक जिष्टाचार्य महान तपस्वी मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज का 110वां आचार्य पद दिवस। कई आचार्यों का तो हमें जन्म और समाधि तिथि पता नहीं है, लेकिन जिनकी पता है हम सम्मान से उन्हें याद करें, एक अर्घ चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि जिस श्रेष्ठ मार्ग पर आप चढ़ कर के, जिस श्रेष्ठ मार्ग पर आप निकल करके शुद्धि के पथ पर बढ़े हैं, वो मार्ग हमें भी उपलब्ध हो। श्रुत पंचमी है, इसी दिन सठखंडा ग्रंथ की रचना पूरी हुई थी। पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्यों ने धरसेन से पाए हुए ज्ञान को, आचार्य भगवंत धरसेन के ज्ञान को हम तक भेजा और गमेर बाग में जाकर के धूमधाम से मनाएं। लेकिन नियति का योग संयोग, इस भूमि पर अपन सभी मिलके मनाएंगे और प्रार्थना स्तुतियों के माध्यम से उनका स्मरण करेंगे। पूज्य पुरुषों के गुणगान करने से हम विषय कसायों से बच जाते हैं। विषय कसाय वंचनार्थम, हम पूजा आराधना जो करते हैं विषय कसायों से बचने के लिए करते हैं। जितना दिमाग आपका पावापुर के निर्माण में लग रहा है उतना पुण्य हो रहा है। जितना दिमाग आपका पंच कल्याणक में लग रहा है उतना पुण्य हो रहा है, और जितना इधर उधर खर्च हो रहा है वो तो सिर्फ खर्च हो रहा है। योजना बनाते हैं, कल महाराज जी के पास जाएंगे, कल पक्का जाना है, 1 घंटे बैठना ही बैठना। दर्शन मिले ना मिले, प्रवचन सुनने को तो मिल ही जाएगा। एक सज्जन आए, कहने लगे मैं 17 बार आ गया लेकिन आज तक आपका पास से दर्शन नहीं हुआ, और रास्ते में बिहार में थे, उसकी तो लॉटरी लग गई। चलने वाले कम थे तो उसने कहा आज मुझे मौका मिला बात करने का मौका, तो भले पास से, लेकिन अगर यही वाचन सुन रहे ना, इन वचनों से अपना जीवन मंगलमय होगा, सबका जीवन मंगलमय हो। और पूरे समय का सदुपयोग करो। आप देखिए गांव वाले सब सुंदर पगड़ी लगा करके, सफ़ेद पगड़ी वाले, पीली पगड़ी वाले, ये इंद्र लोग कितने बढ़िया हार मुकुट पहन करके बैठे हैं। तो इन लम्हों का, इन पलों का पूरा पूरा लाभ लो, क्योंकि 3 दिन बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। जय बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। धर्मनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय।